अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या तरीके इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है? क्योंकि तरीके इंसाफ की एक पिटीशन है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जमा करवाई, जिसकी वजह से इलेक्शन की जो तैयारियां थी वो रुक गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां हो रही थी, ट्रेनिंग्स चल रही थी, उनको रोक दिया है। क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ एक बार फिर से स्पेसिफिक लोगों की जानब से, एक स्पेसिफिक जमात है उसकी जानब से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि आज बड़ी अहम समात थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच ने वो समात की, और जो समात थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के ऊपर थी। और वहां पर भी कई बार यानी कि आप कह सकते हैं कि काजी फायज ईसा की तलवार के नीचे जो है वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गर्दन आई। लेकिन फिर क्या रिमार्क्स दिए गए आज काजी फायज ईसा की जानब से, बड़े ही अहम है। ऐसे रिमार्क्स जो आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि वाकई इसका नाम है इंसाफ। और यहाँ पे आपके जो जानी दुश्मन भी हो ना, जब इंसाफ की बारी आई है, आपके हाथ के अंदर अगर तराजू है तो आपने इंसाफ का बोलबाला करना है। ये नहीं कि आपने अपनी कसर लेनी है, दूसरे को रगड़ा लगाना है। क्या तफसीलात हैं आपके साथ ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। नाज़रीन, पहले इलेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है उसके ऊपर आते हैं। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो तरीके इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और उस पिटीशन की वजह से जो तैयारियां हो रही थी इलेक्शन की, जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जाना है, उसके जो ट्रेनिंग सेशन था, ज़ाहिर है इलेक्शन का जो अमला होता है उसकी पहले ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उस ट्रेनिंग्स को मुल्क भर के अंदर चारों सूबों के अंदर जब वो रोक दिया गया है। ये मामला है कि तरीके इंसाफ ने एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई थी। उस पिटीशन की वजह से जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, और नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का। और नोटिफिकेशन ये था कि जो DROs और ROs की ट्रेनिंग चल रही थी, ये जो इंतज़ामिया के हवाले किया गया था कि इंतज़ामिया ने, यानी कि DC हजरात हैं, AC हजरात हैं, इन लोगों ने यानी कि इंतज़ामिया ने इलेक्शन करवाना है। और मामूल ये होता था कि कहीं पर कोई रिटायर्ड जो वो जजेस होते थे तो ऐसे लोगों को लाया जाता था कि ये लोग इलेक्शन करवाएं। लेकिन अब क्या होने जा रहा था कि इंतज़ामिया के लोगों को ट्रेनिंग्स दी जा रही थी, DRO और ROs की जो वो ये ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से तरीके इंसाफ ने जाके पिटीशन दायर की, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर पाबंद हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये ROs और DROs की जो ट्रेनिंग थी उसके सेशन को रोक दिया गया है। रोकने की वजह भी यही थी कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि अरबों रुपए एक इलेक्शन के अंदर जाके खर्च होते हैं, और अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं, इंतज़ामिया इलेक्शन करवा देती है, इंतज़ामिया के लोगों को ROs और DROs जो है वो बनाया जाता है, तो फिर कल अगर कोई बड़ी पार्टी उठ के यहाँ पे सवालिया निशान बना देती है और ये कहती है कि नहीं, हमें ये इलेक्शन मंजूर नहीं है, ये तो सारी की सारी जो है वो मेरी बुक होती, इंतज़ामिया ने इलेक्शन जो है वो मैनेज किए, तो फिर कौम का सारा पैसा डूब जाता है। और इसी को लेके अब क्या है कि इस चीज़ को जो है वो इल्तवा का शिकार बना दिया, और इसी चीज़ को लेके ये कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ इलेक्शन चाहती ही नहीं है। इमरान खान का ये पैगाम है कि इलेक्शन को जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए, और इसी चीज़ को बेस बनाते हुए तकरीबन तमाम ही जो पार्टियां थी, PDM के अंदर पीपल्स पार्टी को भी आप ले लें, जो है वो ANP ने भी इसके हवाले से बयान दिया कि 8 फरवरी को हर सूरत जो है इलेक्शन होने चाहिए, और मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पे तरीके इंसाफ के ऊपर जो है वो बौछार कर दी है कि ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप पहले से उस चीज़ को मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरकैफ ये एक कानूनी मामला है कि वहाँ पे अब तरीके इंसाफ को लग रहा है कि शायद जो है वो इंतज़ामिया वो मैनेज करेगी इलेक्शन, और अगर वो मैनेज करेंगे तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। बहरकैफ ये एक मामला है, आगे चल पड़ा है, और अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ का पाबंद हो गया है कि अब वो नए ROs और DROs के हवाले से फैसला करें कि वो किस इदारे से उन्होंने लेने हैं। जैसे माजी के अंदर जुडिशरी से लिए जाते थे, तो अब भी शायद वही कुछ होगा। अब आते हैं जो बड़ी अहम खबर है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा आपने खुद सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि काजी फायज ईसा की पिक्चर्स लगा के वहाँ पे क्या कुछ लिखा जा रहा है। यूट्यूबर जो हैं तरीके इंसाफ को जो सपोर्ट करते हैं, वो क्या कुछ लिख रहे हैं जो है वो काजी फायज ईसा के हवाले से। और मेरे ख्याल में ये काजी फायज ईसा के साथ ही प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है। अब नवाज शरीफ मुख्तलिफ केसेस से वो रिहा हो रहे हैं, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें किया है, तो इसके ऊपर भी आर्मी चीफ के हवाले से पिक्चर्स वगैरह लगाई जा रही हैं, और ऐसी नासेबा किस्म की पिक्चर्स सामने आई हैं
कि देखने वाला शर्मा जाए। और ये तरीके इंसाफ का पुराना सेल है, मीडिया सेल है, जो ये ऐसी जो है वो पोस्टें लगाता है, ऐसे काम करता है। तो एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जारी है। हालांकि इंसाफ अगर कोई देखे, इंसाफ अगर कोई करना सीखे या इंसाफ किसी को नजर आए तो काजी फाइज ईसा की अदालत में आपको नजर आएगा, क्योंकि आज बड़ा अहम केस था। 5 रुकनी बेंच ने इस केस को जो वो टेकअप किया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको एक जुडिशियल रेफरेंस के जरिए से उनको बरतरफ किया गया था 2018 के अंदर। और बेसिकली शौकत अजीज सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम किया था कि इन्होंने जुलाई 2018 के अंदर रावलपिंडी बार से खिताब किया था। उस खिताब के अंदर इन्होंने कहा था जी एहसास इदारा जो है वो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नाम लिया था कि इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है फैसले, इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है इन फैसलों के अंदर। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने जो है वो उस वक्त बार से जो है वो खिताब किया था। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अक्टूबर 2018 के अंदर जो है वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जुडिशियल रेफरेंस के जरिए से जब उनकी इंक्वायरी हुई तो उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब उनको बरतरफ कर दिया गया था। उन्होंने इस बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी थी, पिटीशन दी थी। उस पिटीशन के ऊपर किसी ने भी उसको टेकअप नहीं किया। लगभग 5 साल हो गए हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। 5 साल उन्होंने कैसे काटे या पौने 5 साल उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ सलूक हुआ वो तो उन्होंने आज भी मीडिया के साथ जो है वो इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया है। लेकिन अब ये है कि आज की ये जो समात थी इसके अंदर ज़ाहिर ना चीफ जस्टिस जो अभी मौजूद हैं इनके वाले से ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ जो जुडिशियल रेफरेंस मूव किया गया था इनकी और इनकी एहलिया के खिलाफ, तो उसके पीछे भी ये कहा जाता था कि जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, ये कहा जा रहा था। इसके अलावा काजी फैज़ के पास ये भी चीज़ मौजूद है कि फैज़ाबाद धरना था उसके अंदर भी फैज़ हमीद साहब का नाम आ रहा था। तो अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो यहाँ पे काजी फैज़ ईसा जो है वो आज रगड़ा लगा सकते थे। वो ये मतलब नहीं कह सकते थे कि आप जो है वो उन्हें कोर्ट के अंदर बुलाएं। लेकिन क्या किया आज काजी फैज़ ईसा ने कहा इंसाफ ये तो ना हुआ कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये किससे बात की, ये जो है वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी उनके वकील हामिद खान को ये बताया कि ये कोई इंसाफ ना हुआ कि जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उसे सुने ही ना, उसे सुने बिना अगर फैसला दे देते हैं तो ये मज़े की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। और ये कहा कि आपका जो ये जो रिमार्क्स ये कि आपका इल्ज़ाम इदारे के ऊपर है या आपका इल्ज़ाम एक शख्स के ऊपर है, तो इसके ऊपर जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के जो वकील उन्होंने कहा जी हमारा मामला तो एक इदारे के जो वो एक फ़र्द के ऊपर है। फिर काजी फैज़ ने कहा अगर फ़र्द के ऊपर है तो आपने उससे फ्रीक क्यों नहीं बनाया, आप उसे फ्रीक बनाते, पार्टी बनाते, वो कोर्ट के अंदर आता, आके अपना जवाब जमा कराता, फिर हम उसका जवाब देखते, उसके बाद जाके फैसला करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि 24 घंटों के अंदर, एक दिन का उन्हें टाइम दिया गया कि एक दिन के अंदर अंदर आप उन्हें पार्टी बनाएं। अगर आप उन्हें पार्टी या फ्रीक नहीं बनाते तो फिर ऐसा होगा कि आप इस कोर्ट के अंदर दोबारा जो वो फैज़ हमीद का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है या कोई चीज़ है, तो आप उसको कोर्ट के अंदर लेके आएँ ताकि वो शख्स है वो भी अपना जवाब दे। एक के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिना उसके वो सुने हम अगर फैसला करते हैं तो ये इंसाफ ना हुआ। तो देखें ये वही काजी फैज़ है जिसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो वो पोस्टें हो रही हैं, एक पूरे का पूरा मैनेज हो रहा है, प्रोपेगेंडा में नज़र आ रहा है इनके खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ। लेकिन फिर भी आप देखें उनका इंसाफ ही, अगर वो बदला लेना चाहते तो यहाँ पर रगड़ा लगा के रख सकते थे। अब आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, अगर इन्हें पार्टी का इन्हें मतलब फ्रीक बनाया जाता है, इनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है, इनको सुना जाता है कि आपने ये क्या कुछ किया, सारे जो वो इनसे सवाल होंगे। चूँकि ये जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी हैं उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल से बाहर ना आने दिया जाए, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलती थी इदारे के सरबराह की जानिब से। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है। और फिर क्या कहा जाता था कि यहाँ से मैसेजिंग मतलब पूरे का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मैनेज होता था और फिर यहाँ से मैसेजिंग जाती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कैसे कौन सा बेंच बनेगा, ये कि सारे का सारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसको कंट्रोल करती थी, या फिर ये कहा जाए कि इसको फैज़ हमीद साहब जो है वो कंट्रोल करते थे। तो ये बेसिकली इल्ज़ाम है जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी